तो एक वीडियो में मैंने न्यूट्रल और फेज वायर दोनों के दोनों टच किए थे, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि नहीं सर ये फेक है, टोटली फेक है, आप फेज वायर कभी भी टच नहीं कर सकते। तो मैं रियली बता दूं कि इसको टच किया जा सकता है, पहली बात तो ठीक। लेकिन 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 और बात, और एक जरूरी बात कि आप इस टाइप का कोई भी एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करोगे, इससे आपकी जान जा सकती है, आपको बहुत भयंकर शौक लग सकता है, इसलिए आप नहीं कर सकते, नहीं तो नहीं करोगे बस। अब देखो बात रहे पकड़ने की, तो मैं दोनों के दोनों वायर को टच कर सकता हूं आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए, बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस ध्यान में रखे रहने पड़ते हैं, तब जाकर के आप इस लाइव वायर को टच कर सकते हो। तो चलो मैं टच करके दिखाता हूँ। देखो पहली बात ये देखो, ये मैंने ये वाला एक वायर टच कर लिया जो कि न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल तो आसानी से टच कर सकते हो आप, ठीक। अब बात आती है लाइव वायर की, तो लाइव वायर को भी मैं क्या कर सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। देखो ये लाइव वायर को ही मैंने क्या कर लिया, टच कर लिया, तो ये लाइव वायर भी टच हो गया और ये न्यूट्रल वायर तो टच हो गया। बात समझ में आ रहा है? कभी भी दोनों को साथ में नहीं टच करना है, नहीं तो आपका राम राम सत्य हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। पहली बात तो आप ऐसा कुछ करोगे ही नहीं, ठीक। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट क्या है, बात समझ में आ रहा है? तो चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर कभी भी करंट को फ्लो करने के लिए दो वायर बबुआ चाहिए। कौन कौन चाहिए? एक फेज वायर चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा वोल्टेज होता है जो कि 200 वोल्ट 220 वोल्टेज होता है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर चाहिए जिसमें कितना होता है 0 वोल्ट। यही हमेशा दो वायर चाहिए। जिस तरीके से देखो एक कॉमन लॉजिक पे बात करते हैं, जिस तरीके से हमें सांस लेना छोड़ना दोनों जरूरी है, यानी सांस लेना और छोड़ना दोनों जरूरी है, तो दो क्रियाएं जरूरी होती है। यहाँ पर भी हमें दो वायर की जरूरत पड़ती है, यानी कभी भी करंट को फ्लो करने के लिए दो वायर चाहिए। देखो यहाँ पर एक इसी फेज वायर की बात कर रहे हैं, ये फेज वायर की बात कर रहे थे, और ये क्या बेटा एक न्यूट्रल वायर। तो एक फेज और एक न्यूट्रल दोनों दो देखो दो वायर है ना, तो एक दोनों वायर जरूरी है, ठीक। एक से करंट आ रहा है और दूसरे से करंट जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? नहीं मारा करंट नहीं तो लग जाता। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो करंट को अभी समझते हैं कि मेरे को करंट क्यों नहीं मारा, ठीक ना, अभी समझते हैं। देखो अब यहाँ पर करंट का मतलब कि एक देखो करंट की सबसे बड़ी बात यह है कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बढ़ता है। अभी तुरंत बताया हमने, हायर पोटेंशियल यानी हायर पोटेंशियल 220 वोल्ट से 0 वोल्ट के तरफ बढ़ता है। क्या बात समझ में आ रहा है? ये समझो, अगर वोल्टेज और कभी भी करंट को बहने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी डेल्टा V का होना जरूरी है, यानी V2 माइनस V1 होना जरूरी है। इसलिए तो दो वायर है ना भैया, कि एक वायर। अब देखो V2 माइनस V1 का मतलब अगर दोनों के दोनों फेज वायर ले लोगे, दोनों के दोनों फेज वायर का मतलब कि अगर दोनों के दोनों अगर आप फेज वायर ले लेंगे तो इसमें भी 220 वोल्टेज हो जाएगा, इसमें भी 220 वोल्टेज हो जाएगा, उसमें भी 220 वोल्टेज हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखो कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 0 हो जाएगा। और V बराबर में I है, और अगर V की वैल्यू 0 हुई तो जाहिर सी बात है यहाँ पर करंट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से V की वैल्यू 0 तो V की वैल्यू 0, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये बात समझिए आप लोग। तो यहाँ पर तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, यानी दो वायर और दोनों वायर में अलग अलग वोल्टेज होना जरूरी है। दोनों वायर में 220 वोल्ट होना जरूरी नहीं है, मतलब सेम वोल्टेज होने जरूरी नहीं है कि एक वायर में अगर 20 वोल्ट है तो दूसरा वायर में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक में 0 होना चाहिए, तब जाकर के आप मैक्सिमम करंट पाओगे। अगर दोनों वायर में 20-20 हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी होता है किसी भी वायर में, इस बात को समझना है यहाँ पर। तो हमेशा करंट कहाँ से, हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से कहाँ जाएगा बेटा, लोअर पोटेंशियल में जाएगा। क्या बात समझ आ रहा है? अब देखो करंट को फ्लो करने के लिए सबसे बड़ा क्या बात है, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ था, कौन सा छुपाया गया है, यहाँ पर क्या था कि हमेशा करंट को फ्लो होने के लिए जो करंट, सबसे मजेदार बात है कि करंट हमेशा फ्लो होने के लिए सबसे छोटा पाथ चूज करता है। क्या बात समझ में आ रहा है? अब हम समझाते हैं आपको कि हमें करंट क्यों नहीं लगा। इतना बात समझ में आ गया, गर्दा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया कि नहीं? अब समझो यहाँ पर देखो, अगर हम दोनों के दोनों वायर में से किसी एक वायर को हम चूज करते हैं, हमने क्या बोला कि दो वायर होना जरूरी है, तो अगर हम न्यूट्रल वायर को चूज कर रहे हैं तो न्यूट्रल में तो करंट आता ही नहीं, तो इसको आसानी से टच कर सकते हो, लेकिन घर पे टच नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक ना। ऐसा कुछ काम नहीं करना है, नहीं तो पता चला कि न्यूट्रल की जगह फेज टच कर लिए, तो ये सब कभी नहीं करना, पहली बात तो आपको। तो यहाँ पर कभी भी न्यूट्रल में वोल्टेज की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपको करंट नहीं मार सकता, ठीक ना। लेकिन फेज में उड़ा के मारेगा, क्या करेगा, उड़ा के। लेकिन देखो हमें नहीं करंट लगा, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि यहाँ पर दो वायर, मतलब कि दो वायर होना जरूरी है और दोनों वायर होना जरूरी है, यानी न्यूट्रल से अगर करंट आ रहा है तो जाने की जरूरी है, करंट आया तो जाए। जैसे घर के अंदर चोर अगर अंदर गया तो बाहर भी जाने की जरूरत जरूरी है उसको, अगर नहीं जाएगा तो सुबह तक कूट के उसको लम्बा कर दोगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए करंट आना, यानी चोर का घर के अंदर आना और जाना
दोनों के दोनों जरूरी है, तभी वो बच पाएगा ना। चोर बचाने का मजा ले रहे हैं, ऐसा बात नहीं कुछ। देखो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी देखो करंट, अब यहाँ पर इसमें करंट आना था, करंट जाना भी, तो यहाँ पर अगर हम फेज को टच करें तो हमारे पास करंट आ रहा था, लेकिन जाने के लिए हम रास्ता नहीं दे रहे थे। कैसे? देखो नीचे वहाँ, ये देखो, तो क्योंकि हमारे पास क्या था, टेबल था, और टेबल के ऊपर हम लकड़ी उकड़ी सब लगा करके रखे थे कि हम फेज को टच कर रहे थे, यानी करंट आ रहा था लेकिन करंट हमसे जा नहीं रहा था, इसलिए हम बच जा रहे थे। अगर इसके जमीन, इसको छोड़ करके इसको पकड़ कर जमीन पर खड़ा कर दे तो हमको उड़ा के फेंक देगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये वाला अगर इसको पकड़ लेंगे तब तो मतलब अभी जब अगर जमीन पर, अगर ऐसा पैर जमीन पर कर दिया मैंने और फिर इसको टच कर लिया, फिर तो ये नहीं छोड़ेगा, हमको उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि भैया जमीन हमें, मतलब कि जमीन एक तरीके से क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल हो जाएगा इसके लिए, तो फिर गए। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या करेंगे कि भैया हमेशा अगर फेज को टच किया था हमने, तो फेज को टच किया था तो हम कहाँ खड़े थे, इस पे, तो इस पे खड़े थे, तो करंट हमारे बॉडी के अंदर तो आ रहा था फेज से, क्योंकि फेज से रन आता है, लेकिन न्यूट्रल में नहीं जा रहा था। यानी कोई, क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ समझो कि यहाँ से करंट तो आ रहा था लेकिन जा नहीं रहा था। कहे कि इतना ऊंचा देख रहे हो, जुगाड़ ई रखे थे, कचकाड़ा का ईहो था, तो करंट जाने की जगह नहीं मिल रहा था, इसलिए करंट हमको नहीं मार रहा था फेज वाले में। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये समझना है ये बात। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और देखो, ये वाला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध एग्जाम्पल लेता है सब, कि यहाँ पर चिड़िया वाला, कि चिड़िया को करंट काहे नहीं मारता है। देखो यहाँ पर चिड़िया पर फेज में बैठा है, तो चिड़िया को ऊपर, मतलब हाई पोटेंशियल, यही वाला नियम कानून है कि मतलब चिड़िया पे क्या चीज, करंट तो आ रहा है लेकिन जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक ही पकड़ा है कि नहीं, एक ही पर बैठा है, दोनों पर तो बैठा नहीं, तो आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता पे अगर ये पुष्पा टच कर जाएगा, मतलब जाने का रास्ता वाला में अगर ये पुष्पा क्या कर जाएगा, टच कर देगा, तो उड़ जाएगा, इधर राम राम सत्य उसका आराम से हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये चढ़ाक है, नीचे पहुंच टच नहीं करती है। क्या बात समझ में आ रहा है? और ये क्या रहती है, बची हुई रहती है। इतना क्लियर बात हुआ, दिमाग में जा रहा है कि आखिर में मैं क्या बोल रहा हूँ आपके सामने, बात समझ में आ रहा? तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था, क्या चीज़, करंट को लेकर के। तो करंट को लेकर के, लेकिन आप ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आपसे एकदम हाथ पकड़ के विनती है, फेज वायर से कभी मजाक नहीं। फेज वायर के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लगना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग में बातें रखनी पड़ती हैं, तब जाकर टच कर पाओगे। और ऐसे ऐसे मैं दूर दूर करके टच करता हूँ, क्योंकि डर हमेशा बना रहता है कि कहाँ से कोई लीकेज करंट आ जाए, हमारा राम सत्य कर दे। तो ऐसा कुछ काम नहीं करना है कृपया करके, और ऐसा कोई काम मतलब मत करना है यार।